हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आइए यहाँ से देखते हैं प्रश्नावली का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे और ये पार्ट नंबर रहेगा आपका 2। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको पार्ट नंबर 1 को भी देख लिया। ठीक है, उसको भी देख लीजिए। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किससे करने हैं, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें पहला सवाल दिया है, इसके करीबन हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, तो हम सबसे पहले पहला कराते हैं। तो इसमें दिया है बच्चा, यद हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न कितने बदल जाती है, 1 में। ठीक है, भिन्न है वो आपकी 1 हो जाती है। और यद हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, ओनली हर में। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं, मान के करते हैं। तो मानेंगे यहाँ पे बच्चा, माना अंश बराबर आपका हो जाएगा x। ठीक है, अच्छा, हर आपका क्या हो जाएगा, y। ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे देखो केस नंबर फर्स्ट से। केस नंबर फर्स्ट क्या बताता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें। ये आपका अंश है और ये आपका हर है। ठीक है, हर में हम 1 जोड़ देते, अंश में 1 जोड़ रहे हैं, हर में 1 घटा रहे हैं, तो आपका भिन्न बदल जाता है 1 में। ठीक है, ये आपकी कहानी है। अब क्या करना है, इसके नीचे 1 मान लीजिए वो छुपा हुआ होता है और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो x प्लस के 1 बराबर में इसका गुणा इधर करेंगे तो y माइनस के 1। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करेंगे, जो माइनस प्लस का 1 इधर ले जाइए तो आपका हो जाएगा x माइनस के y बराबर है माइनस के 1 और माइनस के 1। ठीक है, चूँकि y इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से कहेंगे x माइनस के y बराबर में माइनस के 2। समीकरण नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार केस नंबर हम रखेंगे सेकंड। केस कौन सा रखेंगे बच्चा, सेकंड। केस नंबर सेकंड आप करेंगे तो केस नंबर सेकंड में क्या बोला गया, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न कितने में हो जाती है, 1/2। तो आप देखेंगे ये आपका अंश है, ये आपका हर है, तो हर में क्या जोड़ना है भैया, हर में 1 जोड़ना है, तो आपकी भिन्न बन जाती है 1/2। ठीक है, तो देखो 2 का गुणा इधर और 1 का इधर, तो आप कैसे करेंगे, 2x बराबर में y प्लस के 1। ठीक है, इधर आ जाएंगे तो जो हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर में 1। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को क्या बोला है, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कीजिए। तो आ जाइए विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से। चलो आइए, समीकरण नंबर फर्स्ट आपका क्या दिया है बच्चा, समीकरण नंबर आपका दिया है x माइनस के y बराबर में माइनस के 2 और समीकरण नंबर सेकंड है आपका 2x माइनस के y बराबर में 2। ठीक है, अब विलोपन विधि में क्या होता है बच्चा, या तो हमें x काटना पड़ता है या तो y काटना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी अपना y सेम मिला है, जीरा। ठीक है, मिला है, तो y से ये y कट जाएंगे और कटे कब हैं, ये देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी सेम चिन्ह पे। तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे बच्चा, घटाने पर। तो यहाँ घटाने का साइन लगाएंगे, यहाँ भी घटाने का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे माइनस के 2x में आते प्लस का x जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का x बराबर में माइनस के 1 और माइनस के 2 कितने आएंगे, माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 3, या माइनस से ये माइनस चला जाएगा तो आपका बचेगा x बराबर के 3। कितना हो जाएगा बच्चा, x बराबर के 3। तो यहाँ से क्या करते हैं, x का मान तो निकल आया, अब यहाँ से करेंगे x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, अच्छा दूसरा पेज ले लेता हूँ, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। समीकरण नंबर किस में रखना है, फर्स्ट में। तो आप यहाँ से करेंगे, यहाँ लिख सकते हो समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, रखने पर यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट आपका क्या है, ये वाला है, यानी x माइनस के y बराबर के माइनस के 2।
ठीक है। एक्स का मान कितना है यहाँ पे 3, एक्स का मान कितना है 3 माइनस के वाई बराबर में -2 प्लस का 3 यहाँ से उठ के बच्चा इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -2 और -3, ठीक है। यहाँ से भी माइनस के वाई बराबर में -5, यहाँ से क्या करेंगे माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बराबर में आपका रहेगा यहाँ पे बराबर में रहेगा y बराबर के 5, ठीक है, y बराबर के 5। तो आपका देख सकते हो अंश आपका 3 आया है, y यानी हर आपका 5 आया है। तो आपकी जो भिन्न है वो क्या बनी है, आपकी जो भिन्न बनी है वो x बटे में y है, और x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो भिन्न बनी है आपकी 3 बटे में 5, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले का आंसर बन जाता है बड़े आराम से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, इसके बाद देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट क्या है देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु को 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, तो ये पूछा गया है नीरू और सोनू की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं, क्या मानते हैं, चलो आइए मानते हैं, माना यहाँ से मानते हैं, माना बच्चा, आप यहाँ से मानेंगे माना नीरू की वर्तमान आयु क्या है आपकी x वर्ष है, ठीक है। इसके बाद तथा सोनू की आयु कितनी है भाई, सोनू की आयु है 22 वर्ष, क्या है 22 वर्ष, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं। अब क्या बोला गया है इसने 5 वर्ष पूर्व, तो पहले एक हैशटैग लेके यहाँ लिखेंगे हेलो बच्चों, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, नूरी की जगह हम नीरू बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 5 आप वर्ष इससे कभी पूर्व के लिए घबराएं हमेशा माइनस लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करोगे बच्चा, यहाँ से करेंगे हम, यहाँ से करेंगे 5 वर्ष या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नीरू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी आपकी x माइनस के 5, ठीक है। यानी 5 वर्ष है तो माइनस के 5 हो जाए, यानी पूर्व से हम वर्तमान में आ रहे हैं या पूर्व में जा रहे हैं। अब यहाँ से तथा सोनू की आयु क्या हो जाएगी y माइनस के 5, ठीक है। ये आपको इतना बोल दिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे तो क्या बोला गया 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की, अब यहाँ से लिखेंगे, देखो यहाँ तो आपका नीरू है और यहाँ तो आपका क्या है सोनू है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम पढ़ जाएंगे, जैसे जैसे इन पे हाथ रख लीजिए, देखो ये बोला गया है नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। कौन है 3 गुनी, नीरू सोनू को आएगी 3 गुनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये 3 गुना है, हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग 3 गुना इसे मना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 3 गुना है, ये भी सॉल्यूशन के 3 गुना है, तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब इनको आगे सॉल्व कर लेंगे, यानी x माइनस के 5 बराबर में 3y माइनस के 5 या 15, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, देखो x माइनस के 3y यानी प्लस की वैल्यू इधर आई थी माइनस की, और यहाँ बचेगा माइनस के 15 और ये माइनस का 5 इतने जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे x माइनस के 3y बराबर के माइनस के 10, समीकरण नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका पहला समीकरण निकल आया है, तो इसका एक दूसरा पेज लेता हूँ और दूसरा पेज पे कर लेंगे। अब दूसरे पेज पे क्या बोला गया इसमें, फिर बोला गया 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है भाई
बाद, यानी कि ये बोला गया है 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात हो या बाद में हो, एक ही बात है, और इसके लिए हम लेते हैं प्लस, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, पश्चात नीरू की वर्तमान आयु का हो जाएगी x प्लस के 10, ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी y प्लस के 10, ठीक है। इतना हमें करना है। इसके बाद क्या बोला गया है, फिर बोला गया नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे, यहाँ आपका नीरू है, यहाँ आपका सोनू है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जी बोला गया नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, क्या है 2 गुनी है, ये 2 गुना है ये, ठीक है, 10 साल बाद भी 2 गुना है। अगर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 गुना है, अगर हमें इक्वल बराबर रखना है, इसको ना करके हम इसको कर लें 2 गुना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस के 10 बराबर में 2y प्लस के 20, ठीक है। ये तो आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी x माइनस के 2y बराबर में 20 माइनस के 10, ठीक है। यहाँ से करेंगे x माइनस के 2y बराबर में 10। समीकरण नंबर कौन सा हुआ, ये सेकंड, ठीक है। ये आप इतने समीकरण हम बना चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को रखकर विलोपन विधि द्वारा इसको आगे सॉल्व कर लिया जाता है। चलो तो किसको सॉल्व भी कर लेते हैं, चलेंगे। तो देखो यहाँ से करेंगे विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो पहला समीकरण जो है वो आपका क्या है, पहला समीकरण है x माइनस के 3y, x माइनस के 3y बराबर में माइनस के 10, और यहाँ x माइनस के 2y बराबर में 10, ठीक है। यहाँ से देखो x कट जाएगा बड़े आराम से, और सेम चिन्ह पे कटेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे घटाने का साइन लगाएंगे, यहाँ भी घटाने का साइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से करेंगे, देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ के ये प्लस बना देंगे, और प्लस के 2 हो जाएंगे, ये माइनस की 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का y बचेगा। यहाँ से देखेंगे माइनस के 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 20, ठीक है। माइनस से माइनस कटा, तो देखो y बराबर आपका 20 वर्ष आ गया, कितना आ गया, 20 वर्ष, ठीक है। y बराबर आपका 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस के 3y बराबर में माइनस के 10, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, x माइनस के 3 इंटू में 20 बराबर के माइनस के 10, ठीक है। यहाँ से करेंगे x माइनस के 20 या 60 बराबर माइनस के 10, यहाँ से माइनस रहता जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर के माइनस के 10 प्लस के 60, यहाँ से हो जाएगा x बराबर में प्लस के 50, ठीक है, प्लस के 50। तो यहाँ बोल सकते हो ये नीरू है और सोनू है, ये सोनू है और ये आपका नीरू है, ठीक है। नीरू क्या है, नीरू है, नूरू है, नूरी है, नूरी, हम नीरू पढ़ रहे हैं बहुत देर से, नूरी है भाई, इसको क्या बोलते हैं, नीरू, नूरी की आयु आपकी है 50 वर्ष, ठीक है। और आपका सोनू की जो आयु है वो आपकी है 20 वर्ष, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाता है, बड़े आराम से। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट क्या दिया है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको कैसे निकाल पाएंगे।
देखें, देखो बच्चों, इसके सबसे पहले इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे दो संख्या हैं, तो पहले मानेंगे माना पहली माना पहली संख्या बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर हम मान लेते हैं y, ठीक है। इसके बाद केस नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो पहली जो संख्या है वो आपकी x है और जो दूसरी संख्या है वो y है। इन दोनों का योग पूछा है तो प्लस कर लेंगे, वो किसके बराबर है, 9 के। समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर जो सेकंड है वो आपका ये वाला है। इसके बाद केस नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से 2 गुना, ठीक है। तो देखो संख्या क्या है, हम इसमें एक संख्या लेते हैं अविष्ट संख्या लेते हैं। अविष्ट संख्या क्या होता है, 10x प्लस के y, ठीक है। अब जो 10x प्लस के y होती है, अब इसी पे हम खेलेंगे, क्या खेलेंगे, देखो ये पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब यहाँ से करेंगे संख्या आपकी 10x प्लस के y और संख्या को जब पलट देंगे तो 10y प्लस के x हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, इनको देखो क्या करते हैं, देखो इस संख्या का 9 गुना यानी इसका तो 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे कर पाएंगे, अंदर गुणा करो, 90x प्लस के 9y बराबर में 20y प्लस के 2x, ठीक है। यहाँ से देखो x की पार्टी x के पास और y की पार्टी y के पास कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 90x माइनस के 2x बराबर में 20y माइनस के 9y। यहाँ से क्या करेंगे, 90 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 88x बराबर में यहाँ कितने बचेंगे आपके 11y, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएंगे कितनी बारी, 8x बराबर के y। यहाँ से लेंगे 8x माइनस के y बराबर में समीकरण कितना है, 0। नहीं तो आप एक काम करेंगे, आपको इतना ही मान लेंगे, यानी आप मान सकते हो y का मान आपका सीधा सीधा दिया है समीकरण नंबर सेकंड में, ठीक है। समीकरण नंबर सेकंड में आपका क्या दिया है, y का मान 8x दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से कर सकते हो भाई y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर किस में रख लोगे, फर्स्ट में। समीकरण नंबर फर्स्ट आपका क्या है, ये वाला x प्लस वाई बराबर में 9 बच्चा। y का मान यहाँ जमा दिए, y का मान यहाँ जमा दीजिए, यहाँ x अपनी जगह, y का मान है 8x बराबर के 9। अब 8x और 1x कितना आ जाएगा, 9x बराबर में 9 से ये 9 चला जाएगा तो x का मान आ जाएगा आपका 1। कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब बेटा y का मान x का मान पूरा फाइनल निकल गया है तो हम y का मान निकालना चाहेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर किस में रख लें, सेकंड में रखने पर, ठीक है। बड़े आराम से निकल आएगा ये वाला। तो आप कैसे कर पाएंगे, चलिए 8x बराबर के y, 8 अपनी जगह x का मान 1 है बराबर में y, यहाँ से आप करेंगे y बराबर कितना हो जाएगा, 8 है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे ये वाला, यहाँ से देखेंगे ये, तो आप देखो संख्या क्या बनी है आपकी, संख्या देखो, अगर जो पहली संख्या है वो पहली संख्या आपकी 1 है, जो दूसरी संख्या है वो आपकी 8 है, ठीक है। तो टोटल कितना आंसर बन सकता है, इसका आंसर बनेगा 18, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 18, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है आपका, देखो दूसरे का चौथा पार्ट है। मीना है, मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, यानी कैशियर होता है, उससे क्या कहा, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट कितने कितने थे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, चलिए सबसे पहले इसको मान लिया जाता है। कैसे करेंगे, देखो माना 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी मान ली हमने, x है। इसके बाद देखेंगे बच्चा
100 रुपये के नोट की संख्या, नोट की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी 22 है, ठीक है। इसके बाद ये तो आपको इतना बनेगा। अब आते हैं केस नंबर फर्स्ट पे। केस नंबर फर्स्ट पे इसने पहले ही बोल दिया है, जो मीनाक्षी को जो नोट मिले हैं वो कितने नोट मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। कितने नोट मिले हैं, 25। तो आप देखेंगे 50 रुपये के एक्स नोट हैं, 100 रुपये के बाई नोट हैं, दोनों को जब मिलाएंगे वो कितने नोट हैं, टोटल 25 नोट हैं। ये समीकरण नंबर आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड में देखेंगे क्या है, ये बोला गया है 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, ठीक है। कितने, अगर बोल दिया जाए ये 50 रुपये हैं, ठीक है, एक्स है, तो यानी 50 रुपये एक्स नोट प्लस के 100 रुपये वाई नोट बराबर में कितने टोटल नोट आए हैं, यानी रुपया कितने के बराबर है, 2000 के। अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से 50 कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी यहाँ से मैं 50 कॉमन लूँगा तो एक्स बचेगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा 22 बराबर में आपका कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। यहाँ से देखो 50 से 2000 को काटा जाएगा तो ये कटेगा 40 बारी। कितनी बारी, 40 बारी, ठीक है। 40 बारी कटेगा तो आपका जो समीकरण रहेगा वो आपका रहेगा एक्स प्लस के 2y बराबर में कितना है 40। समीकरण नंबर कौन सा है आपका, सेकंड। समीकरण नंबर कौन सा बच्चा, सेकंड, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर सेकंड। अब इस समीकरण दोनों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे हल। विलोपन विधि से, ठीक है, इतना कर सकते हो। तो विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। समीकरण नंबर फर्स्ट आपका है एक्स प्लस वाई बराबर में 25 और अगला दिया है एक्स प्लस के 2y बराबर में 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बड़े आराम से ऐसे चिपकाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। देखो एक्स एक्स से ये सबरा कट जाएगा, कट गया। तो देखो सेम चिन्ह पर कटा है, तो अब यहाँ लिखोगे बड़े आराम से घटाने पर, किस पर, घटाने पर, ठीक है। जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ से माइनस के 2 में से प्लस का 2 जाएंगे तो माइनस के 1 ही बचेगा, यानी 22 बचेगा। माइनस के 40 में से प्लस का 25 जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे, 15, यानी कि माइनस से माइनस कटेगा। तो आप देखेंगे y बराबर आपका क्या बन गया, 15 बन गया। क्या बन गया, y बराबर 15 बन गया, 28। तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट आपका क्या है, ये वाला, यानी x प्लस की y बराबर में 25। अब का x की वैल्यू न्योकाता हूँ, y का मान कितना है 15 बराबर के 25। यहाँ से आप क्या करेंगे, x बराबर में 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई कितने बचेंगे, x बराबर बचेगा आपका 10। तो ठीक है, तो आप बोल सकते हो 50 रुपये की नोट की संख्या, 50 रुपये की नोट की संख्या कितनी है भाई, 10। अगर 100 रुपये की नोट की संख्या कितनी है भाई, 15, ठीक है। ये आपका है। अगर देखेंगे 100 रुपये के 15 नोट आएंगे और 50 रुपये के कितने आ जाएंगे भाई, 10, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10 गुणा 50 करेंगे तो आपका कितना हो जाता है 500। अगर 15 गुणा आपका 100 होता है तो आपका कितना हो जाता है 1500, ठीक है। 500 और 1500 को जोड़ेंगे तो आपका कुल जो धन बनेगा वो कुल धन आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। हमें से ये पूछा गया है नोट की कितने नोट मिले, 100 रुपये के नोट 15 मिले हैं, 50 रुपये के नोट कितने मिले हैं बच्चा, 10 मिले हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ देखिए अगला क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां पार्ट क्या कह रहा है, किराए पर एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। फिर क्या बोला गया है, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि उसी प्रकार सूजी ने
एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो ये पूछा है नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना कितना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। तो मानेंगे तो आ जाइए। तो देखो मानते हैं, माना प्रथम 3 दिनों, प्रथम 3 दिनों 3 दिनों का किराया, 3 दिनों का किराया, 3 दिनों का किराया कितना है, x रुपये। ठीक है, तथा अतिरिक्त 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 दिनों का किराया कितना है, 22 रुपये है। ठीक है, कितना है, 22 रुपये है। तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, इसने बोला है सरिता ने 3 दिन तक किताब रखी, यानी 7 दिनों तक। सरिता ने रखा है 7 दिनों तक, 7 दिनों तक, 7 दिनों तक। ठीक है, 7 दिनों को ब्रेक कर लीजिए 3 + 4 में, किस में कर लीजिए, 3 + 4 में। ये कितने हो जाएंगे इसके, 7 दिन। ठीक है, और 7 दिन में कितने रुपए अदा कर लिए हैं इसने, 27 रुपये, 27 रुपये अदा किए हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं 3 दिनों का प्रथम किराया कितना है, x रुपये, अतिरिक्त किराया कितना है, 4 बराबर के 27। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चे, ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड क्या बता रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी। सुशी ने कितने दिन तक रखी बच्चा, 5 दिन तक, यानी कि 5 दिनों तक। ठीक है, 3 को अलग रखो, 2 को अलग रखो। पैसा कितने अदा किए इसने, 21 रुपये। तो यानी 3 दिनों का कितना है, x है, और 2 दिनों का कितना है, 2y है, बराबर की कितना है, 21। समीकरण नंबर हो गया जी सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड को विलोपन विधि से लगा देंगे। तो यहाँ से करेंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये पहला समीकरण है, पहला समीकरण का x + के 4y बराबर में 27 बराबर। दूसरा समीकरण का है x + के 2y बराबर में 21। ठीक है, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो x से x कट जाएगा, तो सेम चिन्ह पर कटा है तो घटाने पर, तो या माइनस का साइन या माइनस का साइन। तो देखो 4y में से 2y जाएंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, बराबर में 27 में से 21 जाएंगे तो बचेंगे कितने आपके, 6 बचेंगे। कितना बचेंगे, 6। तो यहाँ से करेंगे 2 से 3 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से 6 काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 3 बारी, यानी y का मान निकल आएगा आपका 3। कितना निकला, 3। तो यहाँ से कर सकते हो y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, देखो x + के 4y बराबर में कितना है, 27। यहाँ x अपनी जगह, 4 अपनी जगह है, y की जगह 3 रखो, यहाँ रखो 27। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से होगा x + के 4 × 12 बराबर में कितना हो जाएगा, 27। 12 तो आएंगे तो किसको हो जाएंगे, माइनस के, यानी x बराबर में 27 - के 12। कितने बचेंगे बेटा, ये बचेगा आपका 4 नहीं बचेगा, 7 में तो 2 जाएंगे तो 5, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 15। यानी x का मान कितना है, 15, तो y का मान कितना है आपका, 3 है। तो बोल सकते हैं बच्चा, यहाँ से आप लिख सकते हो, जो आपका 3 दिनों का प्रथम किराया है, 3 दिनों का प्रथम नियत किराया है, वो आपका कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, जो आपका अतिरिक्त किराया है, कौन सा है, अतिरिक्त जो किराया है वो आपका कितना है, 3 रुपये है। कितना है, 3 रुपये है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम जो देखेंगे इसके बाद जो देखेंगे बच्चा, वो आपका रहेगा चैप्टर नंबर रहेगा आपका 4। ठीक है, कौन सा रहेगा, चैप्टर नंबर 4। तो आगे आप इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कौन सा रहेगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके बाद सभी को जय श्री राधे, थैंक यू, बाय बाय।